हेलो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज के वीडियो लेक्चर में आप सीखेंगे पार्ट ऑफ स्पीच में दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच प्रोनाउन। वेरी इंटरेस्टिंग अमेजिंग किस्म का लेक्चर रहने वाला है आज का, इसलिए आज को आपको वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक प्रतिदिन पहुंचती रहे। शुरू करते हैं। प्रोनाउन को कहते हैं हिंदी में सर्वनाम। प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन, अर्थात वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाए प्रोनाउन कहलाता है, सर्वनाम कहलाता है। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन, वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाए सर्वनाम कहलाता है। जिस तरह से कोहली इज ए वेरी गुड प्लेयर, कोहली बहुत ही अच्छा खिलाड़ी है। ही इज द कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, वह भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान है। क्योंकि कोहली एक नाम है, नाउन है, इसके लिए ही सब प्रयोग हुआ है, इसलिए ही प्रोनाउन है। ही प्रोनाउन है। देयर आर सो मेनी प्रोनाउंस, बहुत से प्रोनाउन है। इन्हें तीन भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन, नंबर 2 सेकंड पर्सन प्रोनाउन, नंबर 3 थर्ड पर्सन प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो है वो है आई, मी, माई, माइन, वी, अस, आवर, आवर्स। सेकंड पर्सन के प्रोनाउन जो है वो है यू, योर, योर्स। और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन जो है ही, हिम, हिज, सी, हर, हर्स, इट, इट, दे, देम, देयर, सोनू, मोनू। कोई भी नाम ये भी थर्ड पर्सन में आता है। तो पर्सन मतलब कहने का ये है, प्रोनाउन को तीन पर्सन में बांट देते हैं। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन। अब देखते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन के प्रकार कितने होते हैं आप देख रहे हैं यहाँ पर 9 तरह के देख रहे हैं आप। नंबर 1 पर्सनल प्रोनाउन, इसे कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 2 रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसे कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। नंबर 3 एम्पैथिक प्रोनाउन, इसे कहते हैं दर्दसूचक सर्वनाम। नंबर 4 होता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इसे कहते हैं परस्परवाचक सर्वनाम। नंबर 5 होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इसे कहते हैं संकेतवाचक सर्वनाम। नंबर 6 होता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इसे कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। नंबर 7 इंडेफिनिट प्रोनाउन, इसे कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 8 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इसे कहते हैं विभाजसूचक सर्वनाम। और नंबर 9 होता है रिलेटिव प्रोनाउन, इसे कहते हैं संबंधसूचक सर्वनाम। संबंध सूचक सर्वनाम। अब देख लेते हैं एक एक की परिभाषा, एक एक एग्जाम्पल। शुरू का जो सबसे पहला प्रोनाउन है वो होता है पर्सनल प्रोनाउन। ऐसा प्रोनाउन जो किसी व्यक्ति वस्तु या व्यक्ति वस्तु के बारे में बताए, स्त्री के बारे में बताए, पुरुष के बारे में बताए, वस्तु के बारे में बताए, पर्सनल प्रोनाउन कहलाता है। ए प्रोनाउन दैट टेल्स अस अबाउट ए मैन, वुमेन और अ थिंग इज कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। ये अभी बताया था मैंने आपको, ये सब पर्सनल प्रोनाउन है। आई, मी, माई, वी, अस, आवर, यू, योर, ही, हिम, हिज, सी, हर, इट। जिस तरह से दिस इज ए पेन, इट इज माइन। एक पेन है, यह मेरा है। वस्तु के लिए इट आया है तो ये पर्सनल प्रोनाउन है। आई एम ए टीचर, मैं एक अध्यापक हूँ, आई पर्सनल प्रोनाउन है। ही टॉट मी इंग्लिश, उसने मुझे अंग्रेजी पढ़ाई, इसमें मी और ही दोनों पर्सनल प्रोनाउन है। इस तरह से पर्सनल प्रोनाउन की लिस्ट जो है वो ज्यादा लंबी है। इन्हें 3 भागों में बांट देते हैं। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन, जो मैंने अभी जस्ट नाउ अभी आपको बताए हैं। दूसरा प्रोनाउन देख लेते हैं सेकंड नंबर का, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम, यानी कि अपना स्वयं का निजवाचक, निज में अपना। जिस तरह आई डू माई वर्क माई सेल्फ, मैं अपना कार्य अपने आप करता हूं, तो इसमें माई सेल्फ जो है निजवाचक सर्वनाम है। ही डज हिज वर्क हिमसेल्फ, वह अपना कार्य स्वयं करता है, इसमें हिमसेल्फ है। ये सभी जो हैं माई सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, देयर सेल्फ, आवर सेल्फ,
ये सभी जो है निजवाचक सर्वनाम में आते हैं। जिस बात पर जोर दिया जाए जो अपना स्वयं का है वो निजवाचक सर्वनाम है। अब तीसरा जो प्रोनाउन है एम्पैथिक प्रोनाउन, इसमें और दूसरे प्रोनाउन में बहुत ही कम अंतर है, आपको ध्यान से देखना है। सी डिड हर सेल्फ हर वर्क, इसमें बीच में प्रयोग किया गया हर सेल्फ, तो अगर बीच वाक्य के सेंटेंस के बीच में दिया गया है तो कहा जाएगा उसे एम्पैथिक प्रोनाउन, और लास्ट में दिया गया है तो कहा जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इन दोनों ही प्रोनाउन में बहुत ही कम अंतर है, दोनों को एक तरह से एक ही माना गया है, यानी कि दूसरा नंबर और तीसरा नंबर दोनों सेम से हैं, इनमें बहुत ही कम अंतर होता है। जिस तरह से आप देख लेते हैं सी हरसेल्फ वॉशेज क्लोथ्स, वह कपड़े से धोती है। हरसेल्फ का प्रयोग बीच में किया है सेंटेंस के, अगर इसको लास्ट में करते सी वॉशेज क्लोथ हरसेल्फ तो ये हो जाता रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब इनका बीच में प्रयोग किया गया है, अब ये हो गया एम्पैथिक प्रोनाउन। आपको बड़े ध्यान से देखना है वीडियो को शुरू से आखिर तक, बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली आज की वीडियो। अगर आपको पार्ट ऑफ स्पीच सीखना है तो आपको आज की वीडियो बड़े ध्यान से देखनी है। कल हमने आपको पढ़ा था नाउन, आज हम आपको पढ़ा रहे हैं प्रोनाउन। यू आर लर्निंग प्रोनाउन सेकंड पार्ट ऑफ स्पीच टुडे। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी एक्सीलेंट, वेरी अमेजिंग टॉपिक ऑफ द डे। तीसरा होता है फोर्थ रेसिप्रोकल प्रोनाउन, परस्पर वाचक सर्वनाम। इसमें केवल दो ही होते हैं, इच अदर और वन अनोदर। इच अदर का प्रयोग दो के लिए करते हैं, मोहन एंड सोहन लव्ड ईच अदर वेरी मच, दो के लिए ईच अदर आता है, दो से ज्यादा के लिए वन अनोदर आता है। जिस तरह सीता गीता एंड रीता लव वन अनोदर वेरी मच, जो है दो से ज्यादा के लिए वन अनोदर का प्रयोग करेंगे। तो इसमें केवल दो का ही समावेश किया गया है। आप देखते हैं डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम, इस सबसे ज्यादा प्रयोग होता है। दिस यह, दैट वह, दीज ये, दोज वे, संकेतवाचक सर्वनाम। जिस तरह से दिस इज ए पेन, ये मेरे हाथ में है, मेरे पास है, लेकिन ये अगर दूर होगा दैट इज ए पेन, वह एक पेन है। अगर पेन एक से ज्यादा है दीज आर पेन, ये पेन है पास के लिए, अगर एक से ज्यादा दूर है दो आर पेन, वे पेन है। तो इस तरह से चार शब्द आते हैं, इनमें केवल चार वर्ड का प्रयोग किया गया है। दिस यह, दैट वह, दीज ये, दोज वे। दिस का प्रोनाउन नंबर दीज, दैट का प्रोनाउन नंबर दोज। इस तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसका प्रयोग हम अपने सामान्य जीवन में, प्रतिदिन जीवन में बहुत ज्यादा करते हैं। इसके बाद देख लेते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इसका प्रयोग भी स्पोकन इंग्लिश में, तो बस स्पोकन इंग्लिश की जान होता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इसका प्रयोग प्रश्न पूछने में किया जाता है। इसमें क्वेश्चन आते हैं, इस तरह हु आर यू, तुम कौन हो, इसमें हु इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, इसमें व्हाट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। वेयर डज ही लिव, वह कहाँ रहता है, इसमें वेयर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। इन्हें क्वेश्चन भी कहा जाता है, डबल फैमिली भी कहा जाता है। इसका अगला देख लेते हैं। इसका द नेक्स्ट प्रोनाउन इज इंडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिसमें कोई निश्चय नहीं होता, जिससे कोई निश्चित बात का पता नहीं लगता, निश्चित व्यक्ति वस्तु का पता नहीं लगता। इसमें जिस तरह सम, मैनी, ऑल, सम बॉय आर इन द क्लास, कक्षा में दो लड़के हैं, सम, ऑल द स्टूडेंट वर प्रेजेंट, सभी स्टूडेंट उपस्थित थे। इसमें ऑल जो है वो इंडेफिनिट प्रोनाउन है। और मैनी बॉय आर प्लेइंग इन द फील्ड, बहुत से लड़के खेल रहे हैं, किसी का नाम दिया गया है, निश्चित नहीं है कोई बात। इसमें मैनी जो है वो इंडेफिनिट प्रोनाउन है। इसके बाद होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, विभाग सूचक सर्वनाम। इसमें जिस तरह आइदर, नाइदर, इस तरह से आइदर ऑफ द बॉय वाज नॉट प्रेजेंट, नाइदर ही नॉर हिज ब्रदर केम हियर, ना तो वह आया ना उसका भाई आया। इस तरह से विभाग सूचक सर्वनाम होता है। और लास्ट में देख लेते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही अमेजिंग तरह का प्रोनाउन है ये भी, संबंध सूचक सर्वनाम। आई नो द मैन हु केम हियर, मैं उस व्यक्ति को जानता हूं जो यहाँ आया था, मैं उस व्यक्ति को जानता हूं जो यहाँ आया था। द बॉय हु केम हियर यस्टरडे इज माय फ्रेंड, लड़का जो कल यहाँ आया था मेरा मित्र है। दिस इज द लेडी, ये स्त्री है, हुज कार हैज बीन स्टोलन, जिसकी कार
चोरी हो गई है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग अमेजिंग किस्म का लेक्चर, प्रोनाउन एंड इट्स काइंड, प्रोनाउन और उसके प्रकार। एक बार फिर देख लेते हैं। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। प्रोनाउन वह शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर होता है। कोहली इज ए वेरी गुड प्लेयर, ही इज द कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। कोहली बहुत ही अच्छा खिलाड़ी है, वह भारतीय टीम का कप्तान है। तो इसमें ही जो है कोहली के लिए आया है, क्योंकि कोहली नाउन है तो ही प्रोनाउन हो गया। काइंड ऑफ प्रोनाउन देख लेते हैं। पर्सनल प्रोनाउन, पुरुषवाचक सर्वनाम, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम, इंपैथिक प्रोनाउन, दृढ़तासूचक सर्वनाम, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, परस्परवाचक सर्वनाम, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, पर्सनवाचक सर्वनाम, इंडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, विभागसूचक सर्वनाम, रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधसूचक सर्वनाम। इस तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे लेटेस्ट अपडेट प्रतिदिन आप तक पहुंचते रहे। दैट्स ऑल फॉर द डे। हैव ए गुड डे।